Good morning, class. In last class, we studied about some common plastics. Now, next one is Teflon or polytetrafluoroethane. It consists of long chain of CF2 यानी कार्बन फ्लोराइड की लॉन्ग चेन से मिलकर टेफ्लॉन बनता है. इट हैज़ अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट और वेरी लो फ्रैक्शन. बहुत ही कम फ्रैक्शन होता है, नॉन स्टिकी होता है, इसलिए ये नॉन स्टिक पैन बनाने में भी यूज़ किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज बैकेलाइट. बैकेलाइट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब ना तो ये हीट और ना इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही पास आउट नहीं होने देता, इसलिए इसका यूज़ प्लग्स बनाने में, स्विच बनाने में और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टेलीफोन, रेडियोज़ एंड टेलीविज़न केसेस. और नॉर्मली ये की केटल्स के हैंडल, कुकर के हैंडल, इलेक्ट्रिक आयरन के हैंडल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही पास आउट नहीं होते. Now the next topic is plastic as a structural material. Plastic are becoming more important in comparison to conventional structure material. बाकी अदर मटेरियल से प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके कुछ रीज़न्स हैं. रीज़न क्या है? फर्स्ट कि लाइट वेट. प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही लेस वेट का होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल और ग्लास. इसी वजह से ये ईजी हो जाता है ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना. Now second point is toughness. Plastic are much more resistant to breakage. They do not shatter when they break. प्लास्टिक जो होता है मोर रेसिस्टेंट होता है ब्रेक करने के लिए. दे डू नॉट शेटर व्हेन दे ब्रेक. और जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसमें कोई शार्पनेस नहीं होती. इंसुलेशन. प्लास्टिक आर मच बेटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर देन मैटर. ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्लास्टिक जो होता है इंसुलेटर होता है, इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली पास आउट नहीं होती. अपीयरेंस. प्लास्टिक आर प्रोड्यूस्ड इन फुल रेंज ऑफ प्लीजिंग सरफेस एंड टेक्सचर. अच्छा सरफेस और टेक्सचर मिलता है. वेदर रेसिस्टेंस. वेयर एज स्टील रस्ट एंड वुड स्वेल्स. लकड़ियाँ जो होती हैं वो फूल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं. रॉड यानी कि इन पे दीमक लग जाती है. स्टील पे जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता. वो सीज़न के साथ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. केमिकल रेसिस्टेंस. प्लास्टिक आर मच मोर रेसिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल दैन मोस्ट मेटल, वुड और पेपर प्रोडक्ट. प्लास्टिक जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रेसिस्टेंट होती है इनऑर्गेनिक केमिकल्स. मतलब इसमें नॉर्मली केमिकल्स का इफेक्ट जल्दी पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वुड, पेपर और प्रोडक्ट के. नाउ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स कंपाउंड. Synthetic fiber are made from polymer material. They are cheaper substitute of natural fiber. ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, बहुत जल्दी सप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि वूल और सिल्क जो होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वूल, सिल्क, कॉटन के. क्योंकि वूल, सिल्क, कॉटन को बनने में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. तो सिंथेटिक फाइबर हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता. नाउ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर ऑब्जर्व स्वेट. नेचुरल फाइबर जो होता है वो पसीना ऑब्जर्व करता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर नहीं करता. नेचुरल फाइबर श्रिंक हो जाता है नॉर्मल होने पर, सो दे नीड आयरनिंग. तो उसको प्रेस की ज़रूरत होती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर को प्रेस की ज़रूरत नहीं होती. और दे डू नॉट ड्राई रैपिडली. ये ज़्यादा ड्राई नहीं होता है. दे ड्राई अप क्विकली. बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, यानी कि नेचुरल फाइबर को सूखने में टाइम लगता है, सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाता है. दे आर अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मर्ड्स. दे आर नॉट अटैक्ड बाय मथ एंड मर्स. इस पर नॉर्मली गंदगी नहीं पड़ती, सिंथेटिक फाइबर पे नेचुरल पे पड़ जाती है. नेचुरल फाइबर जल्दी से फायर कैच कर लेता है, और सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर रेडली देन कॉटन और वुड. नेचुरल फाइबर थोड़ा टाइम लेता है फायर कैच करने पे, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, यानी आग जल्दी पकड़ लेता है. नाउ कॉमन सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट है रेयॉन. रेयॉन हैज़ अ सिल्क सीन बट इज़ अदरवाइज सिमिलर टू कॉटन. रेयॉन जो होता है देखने में सिल्क की तरह होता है, लेकिन ये नॉर्मली कॉटन के सिमिलर होता है. इट इज़ मेड फ्रॉम सेलुलर. ये नॉर्मली सेल्यूलोज का बना होता है. कोटल, लेंटर और वुड पल्प.
कॉटन लिंटर और वुड पल्प इज ट्रीटेड विद NaOH सॉल्यूशन। कॉटन लिंटर्स को और लकड़ी के पल्प को जब NaOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है और उसमें फिर CS2 यानी कार्बन सल्फाइड मिक्स कर दिया जाता है, तो जब विस्कोस इज फोर्स टू पास थ्रू द फाइन होल्स ऑफ स्पिनेटर्स इनटू सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और फिर उसमें H2SO4 डाल दिया जाता है। तो ये जो लिक्विड होता है, ये जितने भी होल बने होते हैं उन सबको क्रिएट कवर अप कर लेता है और रेयॉन का धागा बना देता है। तो रेयॉन का जो यूज़ है वो हम बहुत सारे टेक्सटाइल मटेरियल में यूज़ करते हैं बिना कॉटन के। इट इज़ यूज टू मेक गोज एंड लिंट फॉर ड्रेसिंग वाउंड। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर कोट, टायर के कोट्स बनाने में, या कपड़े फट गए हैं तो उसके फटे हुई जगह को फिल करने के लिए यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नायलॉन। नायलॉन इज़ मेड ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर। पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है, कंपाउंड है पॉलीएमाइड। इट नेम्स नायलॉन्स कम फ्रॉम द नेम ऑफ न्यू यॉर्क एंड लंदन सिटी एज इट वाज डेवलप्ड देयर, क्योंकि ये यहीं पे बना था तो इसलिए न्यूयॉर्क और लंदन से इसका नाम नायलॉन पड़ा। इट केमिकली रिसेंबल्स सिल्क फाइबर। ये नॉर्मली सिल्क फाइबर की तरह दिखता है, ठीक है। नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है और इलास्टिक होता है, हाईली खिंचने वाला कपड़ा होता है और कॉमन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। दे डू नॉट लूज देयर शाइन ईजिली। ये अपनी चमक जल्दी से नहीं खोता। इसके यूज़ क्या हैं? नायलॉन थ्रेड आर यूज फॉर वीविंग फाइबर्स। फाइबर बनाने में, फैब्रिक बनाने में, रस्सी रोप बनाने में, टायर कोट बनाने में, फिशिंग नेट मछली पकड़ने वाले जाल बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रश बनाने में, कॉम्स कंघी बनाने में एंड जिप फास्टनर बनाने में यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट स्टॉकिंग, सॉक्स बनाने में। नॉर्मली नायलॉन का यूज़ सॉक्स बनाने में भी किया जाता है क्योंकि हाईली इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा हो, यानी जो खींचे तो बड़ा हो जाए और छोड़ने पर वापस अपनी सेम पोजीशन क्रिएट कर ले। इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलोंगनेशन और कॉन्ट्रैक्शन। इलोंगनेशन मतलब होता है खींचना, खींचने के बाद वो वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ जाए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जो वापस अपनी सेम जगह पर आ जाता है बिना अपनी लेंथ में कोई डिफरेंस बनाए, उसी को परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। तो नायलॉन एक परफेक्टली इलास्टिक होता है, उसे खींच सकते हैं लेकिन उसकी लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस अपनी सेम पोजीशन क्रिएट कर लेता है। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट।